गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि यूरोप में किस तरह से कैसे कैसे परिवर्तन हुए और नई नई जो विचारधाराएं हैं उन्होंने जन्म लिया। राजतंत्र की समाप्ति, लोकतंत्र की स्थापना, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी गई और नई नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। जो विचारधाराओं के बारे में हमने अध्ययन किया था, पहली थी उदारवादी, फिर था रूढ़िवादी और फिर था रेडिकल। ये तीन विचारधाराएं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया और इन तीनों विचारधाराओं का तर्क अलग अलग था। उदारवादी का तर्क अलग था, रूढ़िवादी का तर्क अलग था और रेडिकल जो विचारधारा है उसका तर्क अलग था। यानी अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले व्यक्ति। उसके बाद में कहीं ना कहीं 19वीं सदी के मध्य में एक नई सोच और एक नए समाज की कल्पना होने लग गई। पूंजीवादी का विरोध होने लग गया और एक मांग उठने लग गई समाजवाद की। एक नया शब्द हमारे सामने आता है, समाजवाद। यानी कि एक नई विचारधारा जिसने किसको प्रोत्साहन देने के लिए कहा, समाजवाद को। यानी कि समाजवाद है क्या चीज, क्या उदाहरण है? तो यहां पर बताया गया है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा, ऐसा सिद्धांत या एक ऐसी व्यवस्था है जो समतामूलक समाज व राज्य की स्थापना पर बल देती है। यानी कि समतामूलक, समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए। एक शब्द मैंने पहले कहा कि समाजवाद या समाजवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे और उनकी इनकी मांग थी कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से सभी व्यक्ति में समानता हो, तभी जाकर जो आर्थिक व्यवस्था है उसका ढांचा सही ढंग से बनेगा। अमीर और अमीर होता जाता है, गरीब और गरीब होता जाता है, आर्थिक समानता की जो खाई है वो बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादियों ने एक मांग रखी कि समाज का निर्माण समाजवाद के आधार पर होना चाहिए। और समाजवाद के आधार पर कैसे होना चाहिए? आर्थिक समानता। देखिए, समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो बता चुका हूं पहले ही कि समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि समाज की आर्थिक समानता, यानी कि आर्थिक रूप से सभी व्यक्तियों को समानता प्राप्त होनी चाहिए। समाजवादी पूंजीवाद का विरोध करते हैं और आर्थिक समानता का समर्थन करते हैं। जो कि मैं बता चुका हूं पहले ही कि समाजवादी विचारधारा किसका पक्ष करती है? आर्थिक समानता का। किसका विरोध करती है? पूंजीवादी विचारधारा का विरोध करती है। अर्थात समाजवादी जो एक उद्देश्य है इसका वो यही है कि समाज में आर्थिक रूप से समानता होनी चाहिए। यानी कि समाजवादी जो है वो जो निजी संपत्ति है इसका क्या करते थे? विरोध। समाजवादी निजी संपत्ति का क्या करते थे? विरोध। यानी कि ये निजी संपत्ति को सही नहीं मानते थे। निजी संपत्ति को समाजवादी सही नहीं मानते थे। हमेशा इन्होंने निजी संपत्ति का क्या किया है? विरोध किया है। इनका एक तर्क था। अभी ये विरोध क्यों कर रहे थे? भाई निजी संपत्ति का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे एक तर्क था कि बहुत से लोगों के पास संपत्ति है। क्या तर्क था? कि बहुत से लोगों के पास संपत्ति है और उस संपत्ति से
वह अन्य लोगों को रोजगार भी देते हैं। यानी कि जो समाजवादी, उनका तर्क क्या था कि बहुत से लोगों के पास अथाह संपत्ति है और उस संपत्ति की वजह से कहीं ना कहीं वो लोगों को रोजगार भी देते हैं, लेकिन रोजगार मिल भी गया, संपत्ति बढ़ भी रही है, लेकिन जो संपत्तिधारी व्यक्ति है उनको ज्यादा फायदा होता है। कोई भी फैक्ट्री है, संपत्ति प्राप्त व्यक्ति ने फैक्ट्री डाल दी, वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, परंतु अधिकतर जो मुनाफा हो रहा है या जो फायदा हो रहा है वो किसको हो रहा है? फैक्ट्री मालिक को। तो इनका एक तर्क था, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले व्यक्तियों का क्या तर्क था कि बहुत से लोगों के पास पैसा है और इस पैसे के बलबूते वो रोजगार उपलब्ध करवाते हैं, लोगों को रोजगार भी देते हैं और उनको फायदा भी होता है, लेकिन वह जो फायदा दिला रहे हैं उस रोजगार के माध्यम से उस व्यक्ति को अगर फायदा मिल रहा है, जो मालिक है उसको फायदा तो दिला रहे हैं, लेकिन उस फायदे के बदले में उन मजदूरों को ज्यादा नहीं मिल पाता है। तो वो इस व्यवस्था का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आर्थिक समानता होनी चाहिए। अर्थात दोबारा देखिए कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक समानता। और इसके पीछे तर्क भी क्या दिया कि संपत्ति प्राप्त व्यक्ति है वो लोगों को रोजगार भी दिलाते, मान गए, ठीक है, लेकिन उसका जो फायदा होता है वो ज्यादा फायदा किसको होता है? जो उनको रोजगार दिला रहा है, उनको फायदा नहीं होता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। यानी कि पहले के समय में जो भी फैक्ट्रियां या कारखाने खोले गए उनमें मजदूर काम कर रहे हैं और मजदूरों के काम के बूते, उनके परिणाम स्वरूप, काम के परिणाम स्वरूप जो फायदा हुआ या जो मुनाफा हुआ वो किसको हुआ? फैक्ट्री मालिकों को। अब ये फायदा किसने करवाया? उन मजदूरों ने संघर्ष किया, उत्पादनशील बनाया उस प्रॉपर्टी को। तो कहीं ना कहीं समाजवादी को यह मानना था कि इसमें ये विभाजन जो हो रहा है कि संपत्ति अमीर के पास ज्यादा संपत्ति जा रही है, वो अमीर होता जा रहा है, गरीब के पास उसके हक का पैसा जा रहा है लेकिन सही ढंग से उसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक खाई बन गई है अमीरी और गरीबी की। तो समाजवादी जो व्यक्ति थे वो एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसे सिद्धांत के ऊपर जोर दे रहे थे कि जिससे समाज में क्या हो? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता अर्थात जो समाजवादी थे वो पूंजीवाद का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे और आर्थिक समानता का समर्थन कर रहे थे। समाजवादी जो निजी संपत्ति है उसके क्या थे? विरोधी थे, उसको निजी संपत्ति को समर्थन नहीं कर रहे थे। उनका यह मानना था कि संपत्ति के ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए, यानी कि आर्थिक रूप से समानता स्थापित करने के लिए उनकी ये मांग थी कि जो समाज, पूरे समाज में जो भी आर्थिक रूप से जो संपत्ति है उसके ऊपर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि आर्थिक रूप से जो समाजवादी थे वो इस चीज के ऊपर जोर दे रहे थे कि कहीं ना कहीं जो समाज में आर्थिक क्षेत्र है जहां पहले निजीकरण था, निजी संपत्ति थी, तो समाजवादी ये मांग कर रहे थे कि इस चीज के ऊपर, आर्थिक क्षेत्र के ऊपर समस्त समाज का नियंत्रण होना चाहिए और लोगों के सामाजिक जो हित है उनका ध्यान रखना चाहिए। अर्थात संपत्ति का जो विभाजन है या आर्थिक क्षेत्र में जो भी मुनाफा हो रहा है या जो कमाई हो रही है, जो प्रोडक्शन से कमाई हो रही है, उन सभी का जो वितरण है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए और इसके ऊपर निजी संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर समस्त समाज का अधिकार या नियंत्रण होना चाहिए। समाजवादी किस बात के ऊपर जोर दे रहे थे कि अगर समाज को बेहतर रूप देना है
या समानता देनी है तो जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको क्या करना है, समाप्त करना है। और समाजवादी ये जोर दे रहे थे कि वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, आर्थिक समानता का समर्थन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो आर्थिक समानता प्रदान करता हो। संपत्ति के ऊपर किसका अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक समाज का अधिकार या नियंत्रण होना चाहिए, जिससे पूंजी का बंटवारा सही ढंग से हो सके। तो जो आज का जो टॉपिक हमने देखा अभी उसमें देखा सबसे पहले यूरोप में समाजवाद का आना। 3 विचारधाराएं आई थी, उदारवादी, रूढ़िवाद, रेडिकल, ये चले गए और 19वीं शताब्दी के बीच में एक नई विचारधारा का आना जाना शुरू हो गया, समाजवाद, जो कहीं ना कहीं पूंजीवाद का विरोध कर रही थी और आर्थिक रूप से समान समाज का निर्माण चाहती। समाजवाद की इसी कड़ी में आगे चलते हैं। कहीं ना कहीं समाजवादियों का विचार था कि पूंजीवादी का वो विरोध कर रहे थे, आर्थिक समानता के ऊपर जोर दे रहे थे, लेकिन कुछ जो समाजवादी थे वो पक्ष ले रहे थे कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम, यानी कि बहुत से समाजवादी चाहते थे कि आर्थिक समानता हो, पूंजीवाद का विरोध हो रहा था। और कुछ जो समाजवादी थे वो कहीं ना कहीं जो एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है जिसमें सामूहिक उद्यम होता है, समूह के रूप में, या हम ये समझे कि जो कोऑपरेटिव जो एक व्यवस्था है वो क्या है, तो आप ये कहेंगे कि एक ऐसा उद्यम, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हम जानते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें सरकार का भी होता है, आम जनता का भी होता है, तो कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे रहे थे कुछ समाजवादी और वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं समान बंटवारा हो, आर्थिक रूप से समान बंटवारा हो। तो कोऑपरेटिव जो चीज है वो ऐसी चीज है कि इसमें सभी लोग, सभी मिलकर, यानी कि कोऑपरेटिव जो एक शब्द आ रहा है यहाँ पर, समाजवाद को हम बढ़ा रहे हैं, समाजवाद के बारे में हम देख रहे हैं कि किस तरह से समाजवाद का प्रसार लोग कर रहे थे, अलग अलग विचारधाराएं रख रहे थे। समाजवाद में भी कुछ पूंजीपति का विरोध कर रहे थे, कुछ आर्थिक समानता को जोर दे रहे थे, कुछ ये कह रहे थे कि सामूहिक रूप से हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें आर्थिक रूप से संपत्ति का विभाजन जो हो वो सही ढंग से होना चाहिए। तो कोऑपरेटिव में ये एक ऐसा समूह है जिसमें मिलकर, सभी मिलकर कोई भी चीज बना रहे हैं और उसका जो मुनाफा आया वो काम के हिसाब से अलग अलग बांट लेते थे। यानी कि कोऑपरेटिव का मतलब यही है। उस समय हम यूरोप की बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी के मध्य की बात कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव एक ऐसा शब्द आया जो समाजवादी चाह रहे थे कि इसमें सभी मिलकर कार्य करें और उसके कार्य करने के बाद में जो भी फायदा या मुनाफा होता है उसको प्रत्येक व्यक्ति के काम के हिसाब से आपस में बांट लेवे। तो ये चीज हो गई कोऑपरेटिव। यानी कि बहुत से जो समाजवादी थे इस कोऑपरेटिव या फिर सामूहिक जो उद्यम है उसको मानते थे। इंग्लैंड के एक उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन। इंग्लैंड के ये बहुत बड़े उद्योगपति थे जो उद्योग चलाते थे और कहीं ना कहीं इनके जहन में भी कोऑपरेटिव जैसी एक व्यवस्था थी कि हम एक ऐसे उद्योगों का निर्माण करें जहां पर समान व्यवहार किया जाए व्यक्तियों के साथ, जो उत्पादन होता है और उस उत्पादन से जो भी आर्थिक लाभ होता है उसका समान विभाजन कार्य के हिसाब से होना चाहिए। तो इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने नया समन्वय नामक एक रचना करने का प्रयास किया और जिसमें ये प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना है और जो मुनाफा होता है या जो लाभ होता है वो आपस में उसके कार्य के हिसाब से बांट देना है। उसके बाद में एक और व्यक्ति थे
लुई ब्लांक, लुई ब्लांक यानी रॉबर्ट ओवेन नया समन्वय जो जनता की या जो पब्लिक की यूरोप की उसके बीच में आपसी सामंजस्य बनाकर उद्योगों का कार्य संचालन करना और आर्थिक जो लाभ है उसको समान रूप से बांटना। और कोऑपरेटिव के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोऑपरेटिव सिस्टम क्या है कि मिलजुल कर कार्य करना और जो मुनाफा हुआ है उसको काम के हिसाब से बांट देना। नया समन्वय किसने प्रतिपादित करने का प्रयास किया? रॉबर्ट ओवेन। एक और व्यक्ति थे लुई ब्लॉक। ये क्या चाहते थे कि जो पूंजीपति उद्यम है, जो पैसे वाले जो लोग थे, अमीर लोग थे, जो उद्योग डाल रहे थे, वो व्यवस्था क्या हो जानी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए। यानी कि पूंजीपति उद्यम जो है वो क्या हो जानी चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए और सामूहिक उद्यम के ऊपर जोर देना चाहिए। यानी कि पूंजीपति उद्यम को क्या हो जाना चाहिए? समाप्त हो जाए और सामूहिक उद्यम के ऊपर जोर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो भी उद्योग डले या जो भी उद्योग डले उसमें सभी लोगों की समान भागीदारी होनी चाहिए। अर्थात लाभ हो रहा है तो भी समान रूप से विभाजित होगा, अगर हानि हो रही है तो वो भी समान रूप से बांटी जाएगी। तो कहने का मतलब लुई ब्लॉक ये कहते हैं कि पूंजीपति उद्यम तो क्या हो जाने चाहिए? बंद हो जाने चाहिए या समाप्त कर देने चाहिए और सामूहिक उद्यम जो है उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये चीजें हमने देख ली कि यूरोप में समाजवाद किस तरह से आगे बढ़ रहा था, प्रगति कर रहा था। लुई ब्लॉक हो या रॉबर्ट ओवेन हो, इन्होंने अपनी नई नई विचारधारा रखी और कहीं ना कहीं हमने देखा कोऑपरेटिव व्यवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने देख लिया कि कोऑपरेटिव व्यवस्था क्या है कि सब मिलजुल के कार्य करें, सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और जो भी लाभ होगा उसको उसके काम के हिसाब से आपस में बांट लिया जाएगा। लुई ब्लॉक और रॉबर्ट ओवेन के बाद में एक महान विचारक और थे जिन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी जो विचारधारा है उसको प्रोत्साहन दिया और जो पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका क्या किया? विरोध किया। और उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स यानी कि ये महान एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहीं ना कहीं पूंजीवादियों का क्या किया? विरोध किया। इनका यह मानना था कि जो औद्योगिक समाज है, जो औद्योगिक समाज है वो किनका समाज है? पूंजीपतियों का। औद्योगिक समाज किसका समाज है? पूंजीपतियों का। और जो पूंजीपति है वो मजदूरों को कार्य करवा रहे हैं और जिसका मुनाफा हो रहा है वो किसका हो रहा है? पूंजीपतियों का। और इसके बदले में, मुनाफे के बदले में जो मजदूर हैं उनको ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, जिससे जो पूंजीपति है उनकी स्थिति तो और भी मजबूत होती जा रही है, सुदृढ़ होती जा रही है, अमीर होते जा रहे हैं। और जो गरीब है जो उस पूंजीपति के यहाँ काम करके उसके स्तर को बढ़ा रहे हैं लेकिन उसके बदले में उन्हें इतना नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे ये अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो क्या होती है? बढ़ती जा रही है। ये किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का। तो उन्होंने कार्ल मार्क्स से कहा कि जो औद्योगिक समाज है वो किसका समाज है? पूंजीपतियों का। और पूंजीपतियों का स्वामित्व भी उसके ऊपर होता है, मालिक भी वही होते हैं। मजदूर वहां पर मजदूरी करता है और उसके बदले में उसे वेतन मिलता है, लेकिन ज्यादा मुनाफा किसको हो रहा है? पूंजीपतियों को। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने इस चीज का विरोध किया और उन्होंने भी आर्थिक समानता के ऊपर जोर दिया। यानी कि उनका ये मानना था कि अगर ये व्यवस्था ऐसी चलती रही कि भाई अमीर हो रहा है, मजदूर की सुनाई कोई सुन नहीं रहा है, तो इससे अमीर तो अमीर हो गया लेकिन मजदूरों की स्थिति में कभी भी कोई सुधार नहीं होगा। यानी कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि औद्योगिक समाज किसका समाज है? पूंजीपतियों का। जो भी मुनाफा हो रहा है वो किसका हो रहा है? पूंजीपतियों का। उसके बदले में मजदूर की स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों को क्या हो जाएगा? हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए उन्हें इसके खिलाफ क्या करनी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए और ये कहा कि मजदूर एकत्रित हो जाए, मजदूर इकट्ठे हो, अपना एक नया समाज बनाए, अपनी एक नई यूनिटी बनाए
और ये जो पूंजीवादी जो शासन चल रहा है, पूंजीवादी शासन है या फिर कह सकते हैं कि संपत्ति पर आधारित शासन है, इसका क्या करना है, विरोध करना है, क्योंकि उनका शोषण हो रहा है, काम के बदले में वेतन ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने एक सुझाव दिया मजदूरों को कि ये मजदूर सब एक जगह एकत्रित हो जाए, इकट्ठे हो जाए और जो पूंजीवादी शासन है या संपत्ति के ऊपर आधारित जो समाज जो शासन चल रहा है उसका क्या करें, विरोध करें। और ऐसा ही उन्होंने करने के लिए कहा। मजदूर एकत्रित भी हुए और उन्होंने अपनी एक यूनिटी भी बनाई और कहीं ना कहीं यूनिटी बनाकर किसका विरोध किया, पूंजीपतियों का और संपत्ति पर आधारित शासन का। यानी कि अलग समाज एक बना, एक नया समाज बना और इस समाज को जो नाम दिया गया वो दिया गया साम्यवादी। यानी कि मजदूरों ने संपत्ति के शासन के खिलाफ या पूंजीवादी शासन के खिलाफ आवाज उठाई, एकत्रित हुए, इन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन करके एक नया मजदूरों का जो एक समाज बनाया, वो कौन सा समाज बनाया, साम्यवादी। यानी साम्यवादी जिसको हम कहते हैं कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी कह दो या कम्युनिस्ट कह दो, एक ही बात है। तो ये किसने बनाया, मजदूरों ने। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि आगे वाले कई सालों तक ये नाम प्रचलन में रहा, इनकी सरकारें भी बनी, इन्होंने राज भी किया। तो कहीं ना कहीं राज कैसे किया कि ये सारे मजदूर एकत्रित हो गए, एक जगह हो गए, पूंजीवादियों का विरोध किया, संपत्ति के शासन के अधिकारों का विरोध किया और कहीं ना कहीं अपनी मांगे रखी, अपनी बातें रखी और अपनी बातों के तहत सारे मजदूर होकर इन्होंने अपना एक नया समाज बनाया, साम्यवादी समाज, जिसे हम कम्युनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और आगे चलकर इन्होंने बहुत संघर्ष किया और शासन भी संचालित किया, काफी समय तक इनका वर्चस्व बना रहा। कार्ल मार्क्स के बारे में हम जान लेते हैं कि प्रारंभ से ही ये पूंजीवाद के विरोधी थे और पूंजीवाद के विरोध में या आर्थिक जो असमानता हो रही है इसके विरोध में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, काफी फेमस पुस्तक थी, दास कैपिटल। यानी कि कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादियों के और आर्थिक असमानता के खिलाफ एक अपनी बहुत अच्छी रचना लिखी थी जिसका नाम क्या था, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। तो कहीं ना कहीं इन विचारकों ने, चाहे कार्ल मार्क्स हो, लुई ब्लॉम हो, रॉबर्ट ओवेन हो, इन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ अपने अपने नए विचार और अपने अपने नए सिद्धांत रखे। जहां पर कोई कोऑपरेटिव सिस्टम को बढ़ावा दे रहा था, कोई कह रहा था कि पूंजीवाद को उखाड़ के फेंक दो, समानता का शासन होना चाहिए, आर्थिक समानता का शासन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो कार्ल मार्क्स थे वो साम्यवादी की ओर ज्यादा अग्रसित हो रहे थे कि जो गरीब मजदूर तबका है ये अपना एक अलग से समाज बनाए और पूंजीपति और इनका जो संपत्ति के ऊपर आधारित शासन है उनका क्या करें, विरोध करें। और ऐसा ही हुआ कि वहां के लोगों ने संघर्ष किया, नया दल बनाया साम्यवादी कम्युनिस्ट, और उन्होंने वहां पर राज भी किया। जो संपत्ति का शासन था उसको उखाड़ फेंकने का पूरा प्रयास किया। इन सभी चीजों का जो विवरण है या जो वर्णन है कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है।